बीच श्री सुंदरपाल जी, पीबीए के अध्यक्ष, पीसीसीआई के वाइस चेयरमैन, जिनका आज हम लोग अपने प्रथम पॉडकास्ट पर अपना ये साक्षात्कार उनके साथ ले रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपना एक छोटा सा सेल्फ परिचय जरूर देकर सब लोगों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद। श्री सुंदरपाल जी। धन्यवाद जितेंद्र कुमार जी। सबसे पहले तो मैं आपको अपना YouTube चैनल आपका होस्ट एंड दोस्त जितेंद्र कुमार के नाम से जो आप जारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आगे के लिए कामना करता हूं कि आपका ये YouTube चैनल फूले फले और आगे बढ़े और ये एक नेशनल चैनल में कन्वर्ट हो। जैसा कि आपने पूछा कि मेरा नाम सुंदरपाल सिंह, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और फाइनेंस में MBA। उसके बाद हमने बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विस और PSUs में जॉब करके हम 2018 में रिटायर्ड हुए और 2013 से हम समाज सेवा में काम कर रहे हैं। समाज सेवा में काम करते हुए हम बहुत सारे स्पैन से गुजरे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से हम गुजरे और उसमें गुजरते हुए जो वहाँ का एक्सपीरियंस हमने गेन किया और समाज से जो हमारा कॉन्टेक्ट हुआ उसके बेस पे हमने महसूस किया कि हमारे समाज को एंटरप्रेन्योरशिप में जाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया, प्रोग्रेसिव बिजनेस अलायंस। ये प्रोग्रेसिव बिजनेस अलायंस 2020 से काम कर रहा है और आपका इसमें पूरा सहयोग है। हम दोनों एक दूसरे से कंधा मिला करके इस ग्रुप को 5 साल तक चलाते रहे और बीच में हमें जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आए तो हमें इसकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ी और रजिस्ट्रेशन कराते समय हमने इसका नया नाम रखा प्रोग्रेसिव वेलफेयर बिजनेस अलायंस। और उसके बाद फिर जब हमें 27 अप्रैल 2025 को जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हमने इसका चौथा नेशनल समारोह किया और उसमें नेशनल मीट में हम 200 के लगभग एंटरप्रेन्योरशिप लोग ये इकट्ठे हुए तो उसमें हमें मोटिवेशन मिला कि हम क्यों ना इसको एक चैम्बर में कन्वर्ट कर दें। तो हमने बुनियाद रखी प्रोग्रेसिव काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, जिस शॉर्ट नाम में PCCI, जिसको हम पिक्की के नाम से बुला सकते हैं। और तब से हम कार्यरत हैं उसके एक्सपेंशन के लिए, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जितेंद्र कुमार। आज के पॉडकास्ट YouTube चैनल के शुभारंभ पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारा ये YouTube चैनल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ रिलायंस के लिए, समाज के अपने लोगों के लिए कार्य करने के लिए, एक दूसरे लोगों को इंटरपर्सनल कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, फैसिलिटेशन के लिए इस चैनल को चालू किया जा रहा है। आज हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज हम हमारे बीच हमारे PBA के अध्यक्ष श्री सुंदरपाल जी, जो पिछले 5 वर्षों से हम लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनका इस पॉडकास्ट पर पहला इंटरव्यू जारी होना है। मैं उनकी आज की उपस्थिति के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। श्री सुंदरपाल जी, आज के पॉडकास्ट में आगे हम चाहेंगे कि आप PCCI के बारे में क्या आपका प्लान है, क्या करना है, हमारे ऑडियंस को जरूर विस्तार में बताएं। जी जितेंद्र कुमार जी, देखिए PCCI मीन्स प्रोग्रेसिव काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक अंडर सेक्शन 13 2013 रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर सेक्शन 8 विच विल वर्क लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जहाँ तक गवर्नमेंट की पहुँच नहीं है और गवर्नमेंट की संस्था वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं, उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए हमने उनको जोड़ने के लिए ये प्रोग्रेसिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आधारशिला रखी। और ये आधारशिला हमारी 25 अगस्त 2013 में हमें इसका रजिस्टर्ड कराया। और ये रजिस्टर कराने के बाद में भगवान गवई जो NRI एक बिजनेसमैन हैं पुणे से और हमारे समाज के बहुत ही ऊंचे और गौरवशाली बिजनेसमैन हैं,
उनको फर्स्ट डायरेक्टर और मैं उसका सेकंड डायरेक्टर बना। तो दोनों जी एक भगवान गवई अब एज ए चेयरमैन और मैं एज ए वाइस चेयरमैन इसमें काम कर रहा हूँ। और अभी निर्वरत हमने 40-45 दिन का एक अवेयरनेस प्रोग्राम जारी किया, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2025 में हुई संकल्प भूमि से। और संकल्प भूमि से चलते हुए ये 8 नवंबर को इसका समापन हुआ महाराष्ट्र में जाकर के। तो हम जारी हैं अभी, क्योंकि इसी साल इसका अभी फॉर्मेशन हुआ है, तो आगे एक्सपेंशन जारी है। और जैसा आपने पूछा कि आपके क्या प्लान है, हमें इसमें प्लान ये है कि हम जिला लेवल तक हम पहुँचें, जो हमारे बिजनेसमैन हैं और जिनकी पहुँच दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, उनको हम जोड़ें नेटवर्किंग के थ्रू, और एक पूरा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का जो इकोसिस्टम बनाएं। और उनको जो भी सहायता हो सकती है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लिए कंडक्ट करें, चाहे उनके लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं, और चाहे उनके लिए बिजनेस अगर काउंसलिंग भी करनी पड़े उसके लिए गए, और ट्रेडिफाई करने के लिए भी हम उसमें उनको योगदान देंगे। और जिस तरह से भी एक बिजनेस को फलने फूलने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी, ये PCCI के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। हम चाहेंगे PCCI के बारे में, प्रोग्रेसिव काउंसिल कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, जो हम लोगों ने सेटअप की है, आपके द्वारा सेटअप की गई है, जिसमें श्री हमारे भगवान गवई सर मुंबई से हैं, उनका नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग इसके बाद जारी करेंगे। एक मिशन के रूप में, हमारे गार्जियन के रूप में, साथ साथ भगवान गवई सर मुंबई से हमारे बीच आज यहाँ नहीं है, वेरी शॉर्टली हम उनका पॉडकास्ट जारी करेंगे। हम चाहेंगे कि सर कि PCCI का मिशन, एम, गोल, विजन के रूप में जो है सब ब्रीफ में सब बताएं। थैंक यू जितेंद्र जी। ये सही बात है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की नींव पड़ती है, तो हम कुछ ना कुछ उसके मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलते हैं। हमने भी इसको, ये मिशन के तहत हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी, जैसे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्किंग है, और हम इसको हाउ टू कनेक्ट ग्लोबली विद इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ओवरसीज एंटरप्रेन्योरशिप, या उनका जो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट अगर हमें मिलेगा तो उसका हमने प्रोविज़न रखा है कि हम मैक्सिमम लोगों के साथ में कोलैबोरेशन करके इंटरनेशनली उसको अचीव करें। और दूसरा ये है कि जितनी हमारी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो MSME के तहत आती हैं, उसमें जो हमारे आदमी काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि पिछला रिकॉर्ड MSME में बहुत सारी कंपनियां डूबी, खासकर ये कोरोना के बाद में बहुत एक सेटबैक MSME को मिला। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियां अब बहुत अच्छी हो गई हैं और फाइनेंस की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, तो हम उसको एनकैश करेंगे और अपने आदमियों तक पहुंचाएंगे। तो ये भी हमारे मिशन के उसमें आएगा कि हम जितनी भी MSME की सुविधाएं हमें हैं हम लोगों तक पहुंचाएं। और जहाँ तक विजन है, विजन तो हमारा बहुत बड़ा है, और हम चाहते हैं कि हमारे लोग आर्थिक सशक्तिकरण अभियान के तहत अपनी एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट गेन करें, और उसमें अपने जो यहाँ की स्किल है, जो ट्रेड स्किल है उनकी, और जो निर्माण मैन्युफैक्चरिंग स्किल है उसको जी हम इंडिया के अलावा हम अब्रॉड में पहुँचाएँ लोग फ्रेंचाइजी के माध्यम से। थैंक यू सर। सर, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन PCCI मिशन ऑब्लिक PBA मिशन में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, उस पर सर अपने विचार व्यक्त करें। जरूर जितेंद्र कुमार जी। देखिए, बिना टेक्नोलॉजी के तो आज के ज़माने में कुछ भी संभव नहीं है। और हमने PBI में भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और हमने, हमारी एक बेटी सिप्रा है, उसकी सेवाएं ली, जिसने एक हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, और PBA society.com के नाम से हमारी वेबसाइट बनी PBA की।
और हमारी बहुत सारी जानकारी उसमें उपलब्ध है। और इवन जब हमने PCCI का फॉर्मेशन किया तो हमने सर्विसेज हायर की। हमारे IT पर्सनल हैं कंपनी के, पंकज यादव जी फ्रॉम महाराष्ट्र, तो वो हमारा IT डिपार्टमेंट देखते हैं। और इसमें भी हमारी जो वेबसाइट है और जो हमारी ईमेल है हमारी सेपरेट है। और अब जो इसकी वेबसाइट हमने बनाई www.pcindia-pci.com के नाम से PCCI की वेबसाइट अवेलेबल है। बहुत सारी जानकारियाँ जो हमारे डेवलपमेंट्स होंगे और जो इवन जो 40-45 दिन का जो हमारा ये आर्थिक सशक्तिकरण अभियान के जो जागरण अवेयरनेस प्रोग्राम जो चला उसकी जानकारी भी उसमें हासिल होगी। और हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन और हमारे MOA, हमारे AOA सभी आंकड़े उस पर अवेलेबल होंगे। और आगे की जितने भी हमारी प्रोग्रेस होगी हम डालेंगे। और वो इतना ही नहीं डालेंगे, हम जो आगे जो हमारी स्कीम्स हैं जो लोगों से जुड़ने की, इवन सम एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हमारी जो जुड़ने की, हम उनका सहयोग लेकर के भी डिजिटल को आगे बढ़ाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग भी हमारा एक बहुत बड़ा इसमें कार्य क्षेत्र होगा। सर हम चाहेंगे कि PCCI जो आपको बनाने की आवश्यकता हुई तो ऑडियंस को हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ये PCCI अदर चैम्बर जो फिक्की डिक्की एंड अदर चैम्बर्स एंड सिस्टम इन द काम कर रहे हैं, तो आपका PCCI से और अदर चैम्बर से क्या अंतर रहेगा? जी जितेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये लोगों को जानना भी चाहिए, खासकर आपकी ऑडियंस को, क्योंकि हम भी लोग जब मार्केट में जाते हैं तो ये सवाल हमसे भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं इंडिया में, लाइक फिक्की है, टिक्की है, डिक्की है, और देर आर अप्रोक्सीमेटली 300 सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग इन इंडिया। देखिए, हमें क्यों जरूरत पड़ी PCCI बनाने के लिए? हमने PCCI का निर्माण इसलिए किया कि हम ग्रास रूट लेवल तक, हम बिल्कुल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आदमी जो मौजूद है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, वो हमसे उसकी कनेक्टिविटी हो। और जैसे आपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन दिया, उसमें लोग जो टॉप क्लास बिजनेसमैन है वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक वो चैम्बर बन जाता है। लेकिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल से कमेटी बना करके हम फिर स्टेट लेवल पे जाएंगे। और स्टेट लेवल से फिर हम एक सेंटर कमेटी बनाएंगे और सेंटर कमेटी के बाद में एक नेशनल कमेटी होगी। तो इस तरह से हमारा ये 4 टायर सिस्टम होगा। और हम चाहेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक कोई ना पहुँचा हो, और उनकी समस्याओं का समाधान करने में हम कामयाब रहें। थैंक यू सर। हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो PCCI का की इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। सर्टेनली जितेंद्र कुमार जी, PCCI के की इनिशिएटिव्स में हमने जो प्रोग्राम रखे हैं, देखिए, पहले भी मैंने आपको अभी हिंट दिया कि हम आर्थिक सशक्तिकरण अभियान के तहत एक में हमने 45 दिन का लगभग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। बाबा साहब की संकल्प होगी गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक। उसमें हमने 10 स्टेट कवर किए और लगभग 45 सिटीज़ कवर किए, जहां हम लोगों ने डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में, और लोग जो हमारे ये प्रोफेसर्स हैं और जो स्किल्ड हमारी जो क्लास है, इंटेलिजेंट क्लास हमारी जो है, सबके साथ में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। और उसके तहत में हम लोगों से हमने अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाई। और कनेक्टिविटी के साथ साथ हम लोगों ने अभी जो हमारा की इनिशिएटिव के तहत जो प्रोग्राम है कि हम जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि NSIC है, NSSH है, और MSME है, और नीति आयोग है, और इवन दूसरे जो विभाग हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अपने प्रोग्राम हैं, उनके तहत सबसे कोलैबोरेशन करके, और जो PSUs हैं, इनसे इंडियन PSUs के साथ में कोलैबोरेशन करके हम लोगों को मदद कर सकें। वेरी गुड सर।